ना चाय ना सालन ना आटा। आज की मेरी ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि जल्दी से बन जाने वाली कोई लाइट सी रेसिपी बताएं कि जिसे बच्चे अपने लंच बॉक्स में भी साथ ले जाएं। आज की ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, तो बच्चे लेकिन बड़े भी इस नाश्ते को बहुत ही पसंद करेंगे और जो नाश्ता नहीं भी करते वो भी करके जाएंगे। तो मैं हूँ रुजीना और आप देख रहे हैं दी रुजीना किचन। ब्रेकफास्ट की स्पेशल रेसिपी को बनाने के लिए आपको आटा भी नहीं गूंदना पड़ेगा, तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस स्पेशल नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम लिक्विड डो बनाकर तैयार करेंगे और उसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 2 कप मैदा और इसमें मैंने शामिल कर दिया है हाफ टी स्पून नमक या हस्बे ज़रूरत। 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 कप पानी, ये नॉर्मल पानी है, और साथ ही इसमें शामिल कर दिए 1 कप दूध। दूध से ये डो बहुत ही जो है स्मूथ बन के तैयार होगी, बहुत सॉफ्ट सी बन के तैयार होगी। अगर आप चाहें तो दूध स्किप भी कर सकते हैं, दूध की जगह आप पानी भी 2 कप ऐड कर सकते हैं। और अच्छे से इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है पहले। और अगर डो बहुत ज़्यादा थिक हो तो आप इसमें दूध या पानी थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। मेरी डो ये परफेक्ट बन के तैयार हुई है, इसलिए ना तो मैंने इसमें दोबारा कोई पानी डाला है ना ही दूध ऐड किया है। लेकिन अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया फ्रेश कटा हुआ इसकी खूबसूरती के लिए। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये देखें कितनी अच्छी सी लिक्विड डो बन के तैयार हो गई है। और ये देखें इस तरह से चम्मच जो है वो कोड होना चाहिए। और अब दूसरी तरफ एक फ्राई पैन में मैंने लिया बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, 2 या 3 चम्मच के करीब, और इसमें शामिल कर दिया है फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो इसको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसको हल्का सा गोल्डन कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे एक बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज, इसको मैंने चॉप कर लिया है, वो इसमें ऐड कर दिए। मिक्स करेंगे इसको भी और सॉफ्ट होने तक हम इसको पकाएंगे। प्याज ये देखिए आप, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, हल्का सा सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ और चीज़ें। इसमें जाएगा हाफ टी स्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें नमक, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम जाएगी दरदरी सी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून से कम हल्दी, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। मैंने बिल्कुल इसको लाइट सा बनाया है, मैंने इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया। फ़ौरन से इसको मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे एक छोटा पीस शिमला मिर्च का, इसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए। इसको भी मिक्स करेंगे अच्छे से। और अगर आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो जो सब्ज़ियां पसंद हैं वो आप इस टाइम पे इसमें शामिल कर लें। अब मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं जी बॉयल किए हुए आलू, उबले हुए आलू। इनको मैंने रात में ही बॉयल करके फ्रिज में रख लिया था और अच्छे से मैश करके इसमें शामिल कर देंगे और मिक्स करेंगे। अगर आप इस नाश्ते को एक बार बना के खा लेंगे ना तो यकीन करें आपका रोज़ दिल करेगा कि आप इसको डेली बना के खाएं। और दूसरी बात, आप इन चीज़ों को रात को तैयार करके फ्रिज में भी रख सकते हैं और सुबह उठते ही आप झटपट इसको तैयार करें और सर्व करें। अब एक प्यारा सा फ्राई पैन लेंगे और इसको ऑयल या घी से अच्छी तरह से हम ग्रीस कर लेंगे पहले। और ये जो लिक्विड डो हमने बना के रखी थी वो एक ही मेजरमेंट से हम सारी रैप्स बना के तैयार करेंगे। मैंने इसी 1 चम्मच का इस्तेमाल करते हुए सारे रैप्स बना के तैयार कर लिए थे ताकि सबका साइज़ जो है वो बिल्कुल एक जैसा ही हो। और ये देखिए इस तरह से जब इसकी एक साइड पक जाएगी तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इसको दूसरी साइड से भी हल्का सा पकाएंगे। बस इसी तरह से अब हमने इसको दोनों साइड से हल्का हल्का पहले सेक लेना है। जब इस पे गोल्डन गोल्डन से स्पॉट आने शुरू हो जाएं तब हमने इसके अंदर फिलिंग ऐड करनी है। जो फिलिंग हमने बना के रखी थी आलू वाली वो ऐड करेंगे इसमें। तो ये देखें दोनों तरफ से ये गोल्डन हो गया। अब इसमें फिलिंग ऐड कर देते हैं। तो एक साइड पे हम इस तरह से फिलिंग ऐड करेंगे। आप चाहें तो भर भर के ऐड करें, फिलिंग बाहर नहीं आएगी इसमें बिल्कुल भी। चाहें तो लाइट सी ऐड कर लें, जिस तरह की आपको पसंद हो।
और फिर से आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक लाजमी किया करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। अब ये देखें, इसको फ्लिप करते हुए हम इस तरह से इस दूसरी साइड इसके ऊपर रख देंगे और इसको दोनों तरफ से हमने सेक लेना है हल्का सा। और उसके बाद हमने ब्रश की मदद से इस पर ऑयल ग्रीस करना है थोड़ा थोड़ा और इसको फ्लिप करते हुए हमने दोनों तरफ से पका लेना है ताकि ये हल्का सा जो है वो क्रिस्पी हो जाए, मज़ेदार सा हो जाए। ये देखें, इस तरह से इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अब गोल्डन हो जाए। और इसी तरह से हम ये सारे जो हैं पराठे कह सकते हैं आप इसको रैप्स कह सकते हैं, इसी तरह से हम तैयार करके इनको सर्व करेंगे। और ये देखिए जी, क्यों फिर लग रहा है ना मज़ेदार नाश्ता, कौन ये नाश्ता नहीं करना चाहेगा। ये इतना मज़ेदार बन के तैयार होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। यकीन करें कि सभी खुश होके खाते हैं और ये इतना सॉफ्ट होता है कि मुंह में घुलता ही जाता है। ये देखें, बिल्कुल जब ये इतना सॉफ्ट और मज़े का बनेगा ना तो बच्चे और बड़े सभी खुश होके खाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपको मेरे चैनल पे और भी ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।